तो अध्यक्ष जी, जब आपने यहाँ पर इन लोगों को बताया कि आपका ये विद्यालय योगी सरकार द्वारा बंद किया जा रहा है, तो इन लोगों का क्या रिएक्शन है? आज हम कोड़रन विद्यालय ब्लॉक बबीना जिला झांसी में खड़े हैं और ये विद्यालय मर्जर किया जा रहा है बाजना में, जबकि यहाँ आदिवासी समुदाय के बच्चे हैं और ओबीसी सहारिया आदिवासी सभी समुदाय के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। जो विद्यालय यहाँ से बाजना मर्ज किया जा रहा है उसकी दूरी 2 किलोमीटर है और जबकि इन्होंने अपनी लिस्ट में बताया है कि मात्र 600 मीटर है। ये बड़ी विडम्बना है कि हम लोगों को अंधेरे में रखकर शिक्षा के विद्यालय बंद करने के लिए झूठे आंकड़ों की बाजीगरी दिखाकर ये विद्यालय को बंद किए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में बच्चे जो शिक्षित ना हो सकें, इसलिए ये इनका षड्यंत्र है, जबकि विद्यालयों को खोलना चाहिए और ये बंद कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। आज हम यहाँ जहाँ खड़े हैं, आप बच्चे देखिए, ये कक्षा 5 की छात्राएं हैं, कुछ 4 के हैं, 2 के, 1 के बच्चे हैं। अब ये 2 किलोमीटर कैसे जाएंगे? तो ये इससे जाहिर होता है कि सरकार की बिल्कुल मंशा है कि देश में अशिक्षा कर दी जाए, शिक्षा को बंद कर दिया जाए, जिससे लोग सरकार से सवाल ना पूछ सकें और सरकार जो भी मनमर्जी अपने करना चाहे वो करती रहे। जब शिक्षा ही अगर नहीं होगी, जो गांव देहात से बच्चे पढ़ने के जाते हैं, जब वो शिक्षित नहीं होंगे तो देश का विकास कैसे संभव है? क्या चाहती है ये सरकार कि बगैर पढ़े लिखे देश का विकास हो सकता है? हमारे जो नौनिहालों का जो आज भविष्य है, तो ये कैसे बढ़ेगा हमारा देश? तो आज हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि जितने भी स्कूल मर्जर के नाम पर ये बंद करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए और जो विद्यालय चल रहे हैं उनको सुचारू रूप से चलना चाहिए और जो छात्रांकन की बात है उसको विशेष अभियान चलाकर छात्रांकन को बढ़ाने का काम करना चाहिए सरकार से। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार ऐसा काम करे कि शिक्षित हो हमारे लोग। तो आइए हम पूछते हैं इस कार्यक्रम को प्रमुखता से चलाने वाले आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री अरशद खान जी से। बताइए सर, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? आपको क्या समझ आया कि ये विद्यालय बंद करने से क्या नुकसान है या क्या फायदे हैं, या इस सरकार की क्या मंशा दिखाई देती है? आम आदमी पार्टी का जो स्कूल बचाओ अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है और अब तक हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं 100 में से 100% वहाँ के स्थानीय निवासी और वहाँ के बच्चे पूरी तरह से इस बात से नाखुश हैं। उनकी यही मांग है कि जो स्कूल जहाँ चल रहा है वहीं चलने देना चाहिए और इसमें एक फर्जीफिकेशन सामने आ रहा है। आंकड़ों की बाजीगरी पूरी तरह से चरम पर है। फर्जी तरीके से दूरियां बताई जा रही हैं। दूरी कागज़ पे 600 मीटर बताई जा रही है और यथार्थ में वो दूरी 2 किलोमीटर है। और जो विद्यालय जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ से पहले ही उनकी दूरी 1-1.5 किलोमीटर है। पहले ही 1-1.5 किलोमीटर दूर से वो बच्चे आ रहे हैं और आगे और उन्हें 2 किलोमीटर आगे भेजने का ये काम किया जा रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे वो 3-3, 4-4 किलोमीटर की दूरी तय करके जाएं? इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो सड़क है, चलती हुई सड़क है, आए दिन यहाँ से ट्रैक्टर निकल रहा है, गाड़ियाँ निकल रही हैं, 4 व्हीलर निकल रहा है। कोई अगर बच्चे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो उसका सरकार या तो कन्वेंस यहाँ पे दे। जिस तरह से स्कूलों की बसें होती हैं, स्कूलों की वैनें लगी होती हैं अन्य स्कूलों में, सरकार अपनी तरफ से इनको अगर स्कूल बंद कर रही है तो फिर वैन चालू करे, बस चालू करे, और नहीं तो ये पूरी तरह से बच्चों को शिक्षा से दूर करने का कदम साबित होगा। कोई भी बच्चा जो है नहीं चाहता है। और एक बिंदु ये भी सामने आया है कि इन अभिभावकों ने कोई सहमति नहीं दी है। जो एसएमसी की मीटिंगें स्कूल में की जा रही हैं, किसी को नहीं पता कि कोई मीटिंग कब हुई, किसी ने कोई दस्तखत नहीं दिए, कोई सहमति नहीं की, और सुनने में ये आ रहा है कि जो है दबाव बनाकर फर्जी तरीके से सहमतियां ले ली गई हैं और ये नाजायज़ तरीके से स्कूल बंद किए हैं। बेटा, आपका क्या नाम है और आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपका जो ये सरकार स्कूल बंद कर रही है, स्कूल बंद होना चाहिए या खुला रहना चाहिए? खुला रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है तो आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते थे आप? दीक्षा नाम है, 5 क्लास में।
5 क्लास में। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका कहना है कि हमारा स्कूल स्कूल चलते रहना चाहिए। सरकार से अपील है कि ये स्कूल बंद ना किया जाए। और ये उनके अभिभावक हैं। नहीं चाहिए मधुशाला, हमें चाहिए पाठशाला कार्यक्रम के तहत आज आम आदमी पार्टी के सदस्य और कार्यकर्तागण और पदाधिकारी प्राथमिक विद्यालय कोडरन ग्राम सभा में पहुंचे हैं। ये झांसी जिले का एक वो स्कूल है जिसे सरकार ने कम छात्रागण होने की वजह से बंद करने का निर्णय लिया है। आप देखिए कि यहाँ पर जो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, उनके माँ बाप यहाँ पर, उनके घर वाले भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये स्कूल बंद होने से दाएं और बाएं जो रास्ता एक मेन रोड जाता है, इस रोड से और इस तरफ भी दोनों तरफ 2 किलोमीटर के इर्द गिर्द कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है। 2 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय हैं, जबकि सरकार कह रही है कि 600 मीटर सिर्फ कुल दूरी है यहाँ से जो दूसरा प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है। आज हमने इसी कार्यक्रम के तहत बिल्कुल तस्दीक से और बारीकी से पड़ताल की है। उन स्कूलों और उन विद्यालयों की दूरी यहाँ से 2 किलोमीटर की है। अब आप सोचिए कि उस 2 किलोमीटर ये छोटे छोटे मासूम बच्चे कैसे जाएंगे। और इनके जाने के अलावा इनके माँ बाप गरीब परिवार से आते हैं, जो कि कोई मजदूरी करता है, लोग किसान हैं, लोग अपने खेतों में, खलिहानों में, अपने बाड़ों में, अपने पशुओं के लिए काम करते हैं और दूसरे की मजदूरी करते हैं। इन बच्चों को वहाँ तक लाने ले जाने का जो खर्चा है वो कैसे उठाएंगे, और इन बच्चों को आने जाने के लिए जो सुरक्षा की गारंटी है वो कैसे सुनिश्चित हो पाएगी। तो आप देखिए कि इसी कार्यक्रम के तहत आज ये सब बच्चे यहाँ एकत्रित हुए हैं और इनका क्या कहना है हम जानते हैं। दादा, जो ये उत्तर प्रदेश सरकार है, जो योगी जी की सरकार है, ये आपके गांव में जो ये प्राथमिक विद्यालय है इसे बंद करने जा रही है। आपको क्या पता है कि योगी जी आपके गांव का स्कूल बंद करने जा रहे हैं? हमें पता हो तो खा फिर जोर के समझ होगा। अभी पता लगा, जब पता पड़ा, जब भी हुआ है तो सहमति चली गई। ये भी सब आप लोगों ने सहमति पे साइन नहीं करे? सरकार तो कह रही है कि हमने ग्रामीणों से और यहाँ के आस लोगों के साइन करवाए हैं। लोगों ने सहमति जाहिर की है कि हम स्कूल बंद कर दिया जाए। नहीं, किसी ने नहीं करे, साइन है। तो क्या फर्जी साइन हो गए? तो आपके गांव से क्या फर्जी साइन करवा दिए गए हैं? हम लोगों ने काम करे नहीं। जमीन वाहन से जो पैसा लाए तो नहीं कह सकते। जिन लोगों से जमीन वाहन से पैसा ले दिए हैं तो उनकी बात नहीं कह सकता हूँ। लेकिन स्कूल की समस्या कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग जैसे सोचा है समझ है। बेटा, आपका क्या नाम है? नैन्सी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 4वीं क्लास में। आपका ये स्कूल बंद कर रहे हैं बेटा, सरकार द्वारा बंद किया जा रहा है। नहीं। अब आप क्या चाहते हैं कि आपका स्कूल बंद होना चाहिए या खुला रहना चाहिए? खुला रहना चाहिए। सरकार को बंद नहीं करना चाहिए। नहीं चाहिए मधुशाला, हमें चाहिए पाठशाला कार्यक्रम के तहत आज कोडरन प्राथमिक विद्यालय पर आम आदमी पार्टी के साथ हम पहुंचे हैं। यहाँ के अभिभावक और बच्चे भी हैं, तो हम इन लोगों से पूछते हैं कि भाई, आपके यहाँ ये जो स्कूल विद्यालय बंद किया जा रहा है बच्चों का, इससे आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? पूरी दिक्कत परेशान। जब हमारे बाल बच्चे हैं नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? जब इतनी दूर तक जाएंगे पढ़ने के लिए, तो बताओ। इतना हम लोग गरीब आदमी हैं, हम अपन मजदूरी करेंगे, अपना पेट पालेंगे कि अपने बच्चों के लिए अपन पढ़ने के लिए भेजेंगे? क्या करेंगे? यहाँ से उस स्कूल की दूरी कितनी है? सरकार कह रही है कि 600 मीटर है। हम दो 2 किलोमीटर। अब पैदल जाएंगे तो 2 किलोमीटर कितना दूरी है
भाई साहब इतना भी सब सोच समझ लो, और 2 किलोमीटर फिर भी वापसी आना है। माता जी आप बताइए कि आपके ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं अब 2 किलोमीटर दूर स्कूल कैसे जाएंगे? अब ना कैसे अब हुन्नो जा रहे हैं बिल्ले गई नहीं पाने हुन्नो फिर वे कैसे जी। माता जी का कहना है कि हमारे बच्चे चल भी नहीं सकते हैं, 2 किलोमीटर दूर हम कैसे ले जाएंगे, हमारे पास ना कोई साधन है ना संसाधन है। आप लोग जानते हैं कि ये स्कूल कौन बंद करवा रहा है, किस तहत कार्यक्रम के तहत ये स्कूल बंद करे जा रहे हैं? तो आप लोग जानते हैं कि सरकार किसकी है इस समय और कौन सरकार का मुखिया है? मोदी होगी। योगी जी। तो अब बताइए आपके जो ये योगी जी जो ये स्कूल बंद कर रहे हैं, जो योगी सरकार जो ये स्कूल बंद करवा रही है, उससे आप लोग खुश हैं या ना खुश हैं, या आप लोग क्या चाहते हैं? स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, विद्यालय है इधर ले लो सामने विद्यालय बंद ना करे। योगी सरकार के बारे में कि जो निर्णय योगी सरकार ने लिया है कि जो है पूरे उत्तर प्रदेश में 27,000 बंद हो रहे हैं, उसमें झांसी जिला के भी हैं और जिला के भी हैं, उसमें जो भी शामिल है इसकी तो ये जानकारी थी आगे क्षेत्र के लिए? नहीं सर जी मुझे नहीं। तो ये तो कह रहे हैं कि परमिशन हो गई, सब साइन करके दिए लोगों ने। नहीं सर जी हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं हम लोग तो मालूम ऐसे आदमी गरीब टाइप के आदमी हैं हम लोग। तो देखो हम है का बच्चे देखो हम लोग अपना गाँव में नहीं पढ़ा सका था। तो अगर ये बंद हो जाएगा तो इससे समस्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बच्चों की? नहीं बंद नहीं होगा जी इसको। हाँ, आपकी मांग है कि बंद नहीं होना चाहिए? नहीं बंद नहीं होना चाहिए इसको। मेरा नाम मनोज बाजना हैदराबाद। नहीं चाहिए मधुशाला, नहीं चाहिए मधुशाला, नहीं चाहिए मधुशाला, नहीं चाहिए मधुशाला। आपका क्या नाम है? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा नाम बीरू है, मैं 6 क्लास में पढ़ता हूँ। बेटा आपका क्या नाम है? आप कौन सी क्लास में पढ़ती थी गुड़िया? बताओ नाम बताओ। अपना नाम बता दो।